संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन ने बताया है कि इजराइल ने गजा में कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे 100 ट्रकों की मदद को अंदर जाने की इजाज़त मिल चुकी है। लेकिन यूएन ने साथ ही चेतावनी दी कि यह मदद भूखमरी और स्वास्थ्य आपदा को टालने के लिए पूरी नहीं है। गजा की स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक रविवार को भूख से 2 और बच्चों समेत 6 फिलिस्तीनियों की मौत हो गई है, जिससे अब तक कुल 133 लोग भूखमरी से अपनी जान गंवा चुके हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने गजा में एक बार फिर कथित मानवीय विराम की घोषणा के बावजूद 63 लोगों को मार डाला। इनमें से 34 लोग वो थे जो मदद की तलाश में लाइन में खड़े हुए थे। अब तक इजराइल की गजा पर हमले में कम से कम 59,733 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1.5 लाख के आसपास लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। वहीं 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले में इजराइल में 1100 के आसपास लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग बंधक बना लिए गए थे। जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को उत्तरी गजा में हवाई मदद यानी एयर ड्रॉप गिराई। जॉर्डन के एक अधिकारी के मुताबिक करीब 25 टन खाने पीने का सामान पैराशूट से नीचे गिराया गया, लेकिन ज़मीनी हालात कुछ और ही बयान कर रहे हैं। बैत लहिया में दर्जनों फ़िलिस्तीनी मदद पाने की उम्मीद में जमा हुए थे, लेकिन कई को कुछ नहीं मिला। महमूद सुक्कर नामक एक आदमी ने बताया, 2 प्लेन आए, मैंने उनका पीछा किया जहां उन्होंने मदद गिराई, लेकिन वो तो 3 से 4 किलोमीटर दूर जाकर गिर गई। मुझे कुछ नहीं मिला। हालात बहुत ख़राब हैं। ना तो ट्रकों से मदद मिल रही है, ना प्लेनों से। ये हमारे लिए बेइज्जती है। हम भी इज्जत से जीने वाले इंसान हैं। गज़े की मीडिया ऑफिस का कहना है कि रविवार को 3 बार हवाई मदद गिराई गई, लेकिन उसका असर 2 ट्रकों की मदद जितना ही था। बड़ी मात्रा में सहायता इजरायली सैन्य क्षेत्रों में गिराई गई, जहां आम नागरिक बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। ये एक ढकोसला है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी झूठे वादों और गुमराह करने वाली जानकारी के जरिए शामिल है। गजा मीडिया ऑफिस के ज़रिए से बताया गया है कि इजरायली सेना ने एक बार फिर गजा में एक मदद वितरण स्थल पर फिर से गोलीबारी की है। पहले नेतजारीम कॉरिडोर के पास फायरिंग में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई थी। अब खबर है कि दक्षिणी रफा में भी एक राहत वितरण स्थल पर इजरायली सैनिकों ने फायरिंग की है। नासिर अस्पताल के सूत्रों के अनुसार कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। बराबर इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि वो बराबर इमदाद बांटने के काम पर पूरी तरीके से काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे एक अहम बात यह है कि अगर एयर ड्रॉप से मदद पहुँचाई जा रही है तो यूएन की तरफ से उस चीज़ को वार्निंग दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल एक झगड़े वाला और आपस में और नफसा नफसी से फैलेगी। लोग आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, छीना झपटी होगी। और लिहाजा अगर आप एयर ड्रॉप अगर कर रहे हैं तो जो खाने पीने का सामान, जो कार्टून्स हैं, वो जो रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर गज़ा के लोगों ने कुछ टेंट बना रखे हैं उसमें वो रह रहे हैं, तो उसके ऊपर जाकर गिर रहे हैं। और कुछ जो पैकेट्स हैं, कुछ जो कार्टून हैं, वो ऐसे इलाकों में गिर रहे हैं जहाँ पर इजरायली फ़ौज का कब्ज़ा है। तो बिल्कुल भी ना चाह कर भी गज़ा के लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। मिलता हूँ मैं आपसे एक नई खबर के साथ में। जय हिंद।